हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता यह किसके द्वारा मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सापेक्ष आर्द्रता यह आपका हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। इसे आपका आर्द्रमापी भी कहा जाता है। हाइग्रोमीटर को आपका आर्द्रमापी भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि लैक्टोमीटर का उपयोग दूध के घनत्व को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका एक्टिनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिनोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में आपका 8.3 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोनार। सोनार इसे आपका फायदोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फायदोमीटर। इसका यूज हम करते हैं किसका मापन में? तो समुद्र की गहराई को मापने में हम सोनार अर्थात फायदोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? देखिए थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट बना है। देखिए थर्मो मीन्स आपका क्या हो गया? थर्मो मीन्स आपका हो गया तापमान। क्या हो गया? तापमान हो गया। और स्टेट मीन्स क्या होता है? स्टेट मीन्स आपका स्थिर हो गया। क्या हो गया? स्थिर हो गया। तो थर्मोस्टेट का अर्थ क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का अर्थ आपका होता है तापमान को स्थिर रखना। क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया है? तो सापेक्षता का सिद्धांत यह आपका आइंस्टीन ने दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सापेक्षता का सिद्धांत यह आपका आइंस्टीन द्वारा दिया गया है। और एक होता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग। क्या होता है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग होता है। यह सिद्धांत आपका आर्किमिडीज द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 5 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? देखिए हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोध कितने हैं? प्रतिरोध 5 है, जिनका प्रत्येक प्रतिरोध क्या है? आर है। देखिए श्रेणी क्रम में जब पूछेगा तो श्रेणी क्रम में पूछेगा तो हम इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे 5 है तो एक समान सभी है और सभी आर है, तो 5 बार हम आर को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हमारा कितना आंसर हो गया? 5 बार हो गया। तो श्रेणी क्रम पूछेगा तो श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा? सामान्य हम उसको ऐड कर देते, जो प्रतिरोध हमारा दिया रहेगा उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 5 बार आंसर हो गया। अगर यही आपका रहता समांतर क्रम, किस क्रम में रहता? पूछता कि समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट अर्थात प्रभावी प्रतिरोध बताइए। तो इसी क्वेश्चन को हम समांतर क्रम में भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए समांतर क्रम में हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो 1/r इक्विवेलेंट लिखते हैं और सभी को हम अपोजिट ही ऐड करते हैं। जैसे 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितना है? तो 1 2 3 4 5, 5 प्रतिरोध है, सबका मान r है। अब देखिए 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट करेंगे तो एलसीएम आपका आर हो गया और रुपये का ऊपर का आपका सेम है। तो 1 2 3 4 5 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/r हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्विवेलेंट में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 आर इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा? आर होगा। और यहाँ से हम आर इक्विवेलेंट निकालें तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई
5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो r बाई क्या हो गया, 5 हो गया। श्रेणी क्रम में पूछेगा तो सामान्यतः ऐड कर देंगे, और समांतर क्रम में पूछेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करके बटा में हम उसको ऐड करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो आशा है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप है। तो सीपीयू का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। तो www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? तो ये है आपके टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डेटा, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई आपका बीट होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, जो आपका एक बाइट होता है, एक बाइट जो आपका होता है, यह आपका 8 बीट के बराबर होता है। एक बाइट आपका 8 बीट के बराबर होता है। उसी तरह आपका 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट, यह आपका 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगर वही रहता कि ऊष्मा का जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे हम अवशोषी आपका अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषी या ऊष्माशोषी उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्माशोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु को विखंडन को क्या कहते हैं? तो इसे आपका प्रकाश अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? औरम किसे कहा जाता है? औरम आपका सोना को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सोना का लैटिन नाम आपका औरम है। औरम क्या है? जबकि सोना का लैटिन नाम है। और ध्यान रखेंगे, सोना सबसे आघातवर्धनीय धातु है। सोना सबसे आघातवर्धनीय धातु है। और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटीना होता है। सोना का तो लैटिन नाम क्या होता है? औरम होता है। और बात करें चांदी का, तो चांदी का लैटिन नाम ये आपका अर्जेंटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो पानी बनेगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो हाइड्रोजन का आपका परमाणु संख्या आपका 1 होता है। और बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान संख्या भी आपका हाइड्रोजन का 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण किस ईंधन से होता है? तो यह आपका हाइड्रोजन से होता है। किससे होता है? हाइड्रोजन से। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो यह आपका जल होता है। क्या होता है? जल होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। देखिए, यहाँ पे कोशिका दिया गया है, तो कोशिका किसे कहते हैं? तो शरीर का आपका जो मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो होता है उसी को हम कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किन कोशिकाओं में आपका नाभिक नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका। इसमें आपका नाभिक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो आत्मघाती बैग, कोशिकाओं का आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? तो ये आपका लाइसोसोम्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। लाइसोसोम्स को आपका कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है?
तो कोशिका का पावर प्लांट ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कोशिका का शक्ति स्रोत यह भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। तो आरएनए इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य आपका होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएनए इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए उंगली छाप इसका प्रयोग हम किसी बच्चे का माता पिता का पता लगाने में करते हैं। उसके बाद बलात्कारी का भी पता लगाने में इसका यूज़ किया जाता है। चोरों का भी पता लगाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी इन सभी को पहचानने में आपका डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।